अब ऑर्डर लिस्ट का आपका स्टार्ट कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बीच के एलिमेंट चाहिए, ये वाला हमारी ऑर्डर लिस्ट है, तो बीच के क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। तो एलिमेंट के लिए कौन सा टैग यूज होगा, li, विच इज द लिस्ट, ठीक है। ये मैं पता नहीं क्यों डाल रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब पहला एलिमेंट क्या है, नूर, ठीक है, ये मैंने नूर किया। दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पर, दूसरे एलिमेंट के लिए अगेन लिस्ट वगैरह टैग लगाएंगे और क्या लिखेंगे, नासिर। फिर मैंने किया li, ठीक है। दूसरा क्या है, अवेस। फिर मैंने चौथा किया li, और आ गया क्या चीज़, अयाज। मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर आया अपनी वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट गया nasir.com के ऊपर, ये मैंने किया, और ये देखें आपके मेरे पास आ गया पूरी लिस्ट। ये बात समझ आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना ये ना है 1 2 3 4 ना है, बल्कि ABC आए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइप इक्वल टू ए, ठीक है। ये चीज़ आपको आ गई, मैं यहीं पर इसको आपको करके दिखाता हूँ। मैं जाऊँगा, मुझे ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप चेंज करनी है, तो ऑर्डर लिस्ट का जो स्टार्टिंग टैग होगा ना, मैं उसके अंदर जाऊँगा और वहाँ लिखूँगा टाइप, TYPE, टाइप इक्वल टू कोटेशन। ये एक जनरल, एक समझ लो कि सिंटैक्स। यहाँ पर टाइप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे अगर मुझे CSS लिखनी है तो यहाँ पर स्टाइल आएगा, ठीक है। तो स्टाइल इक्वल टू कोटेशन लिखूंगा, ये एक जनरल। टाइप अभी चाहिए तो टाइप इक्वल टू कोटेशन लिखा, कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा ए। कोटेशन सर कहाँ से है, ये यहीं पर एक कोटेशन का मार्क होता है, ठीक है। ये स्टाइल, ये शिफ्ट करके ये वाला इस इंटर के साथ वाला बटन दबाते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है देखो कोटेशन का, ठीक है। एक आप डालते हो, दूसरा वो खुद ही डाल के दे सकता है। अगर नोट पैड हुए हो तो दोनों खुद आपको डालने पड़ेंगे। मैंने क्या किया, इसको सेव किया, मैं आया अपनी वेबसाइट के ऊपर nasir.com, और इसको मैंने रीलोड किया, तो ये क्या हो गया, ABCD 1 2 3 की जगह क्या हो गया। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे बड़ा वाला ABCD चाहिए, यानी कैपिटल लेटर्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, इधर कैपिटल कर दिया ए को, मैंने सेव किया, मैं आया यहाँ पर, क्या हो गया, ABCD हो गया, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे रोमन चाहिए। मैंने रोमन के लिए किया, यहाँ पर आया और यहाँ लिख दिया I, ठीक है। I का वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर आया, रीलोड किया, ये आ गया रोमन 1 2 3 4, ठीक है। स्टाइल चेंज होता है। ये है ऑर्डर लिस्ट। यहाँ तक कोई मसला है? ऑर्डर लिस्ट में OL के कितना करना है, LI करना है, LI में जितने भी आपने लिस्ट बनानी है वो बनानी है। टाइप के अंदर आपको कौन सी टाइप चाहिए, 1 2 3 में चाहिए, रोमन में चाहिए, ए में चाहिए, कैपिटल ABC में चाहिए, आप जो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप देखो, अब कौन सी लिस्ट हो गई, अब रह गई अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्या होना चाहिए, UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले क्या था, OL, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब क्या है, UL, ठीक है। UL के अंदर हम लोग लिस्ट कैसे ऐड करेंगे, LI, सेम चीज़ होगी, ठीक है। LI के ही जरिए हम लोग ऐड करेंगे, वो बिल्कुल सेम चीज़ आती चली जाएगी। पहले आएगा नूर, दूसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी नासिर, तीसरी चीज़ आ गई अवेस। ये मैंने LI क्यों नहीं लिखा, ठीक है। और ये LI करके मैंने क्या कर दिया, अयाज। मैंने सेव किया, मैं यहाँ आया और यहाँ आप देखो कैसे आ गया। अब मैंने सिर्फ UL लिखा है क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसने क्या दे दिया, डिस्क दे दिया, ठीक है। इस सिंबल को क्या कहते हैं, डिस्क। मैं चाहता हूँ मुझे डिस्क नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर्कल, ठीक है। मैं अंदर क्या टाइप बताई इसको, बिल्कुल सेम चीज़ जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं वही करेंगे। टाइप जाके अंदर क्या बताना है, CIRCLE, सर्कल। सेव किया, यहाँ आया, हो गए सर्कल, ठीक है। मैं कहा नहीं सर्कल नहीं, स्क्वायर चाहिए, SQUARE, स्क्वायर। सेव किया, आया, रीलोड किया, हो गया स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ सिंपल लिस्ट दिखे, इसके साथ कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, कोई भी बुलेट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, नन, ठीक है। कोई मसला, सिंपल है, कोई इशू। ये फाइल आपको हेल्प कर देगी जो मैं ये बनाई हुई है हर चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो लिखा हुआ है टाइप इक्वल टू ए, आप ये यूज कर लो तो आपके पास जर्नल आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि वो डिफॉल्ट होता है। और अगर आपको कोई टाइप चेंज करनी है तो इसकी जगह आपने क्या लिख देना है, OL टाइप इक्वल टू कोटेशन ए। और यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन पुट 1 कैपिटल AI रादर देन, ठीक है। तो ए की जगह आप ये पुट करोगे तो वो चीजें भी आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एक सिंपल सा टैग मैं आपको भी बताता जाऊं जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर मैंने ना
मेरा एक कोड है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर लिखा है दीज आर टेबल, दीज आर क्या बोलते हैं लिस्ट, लेकिन ये सिर्फ उस बंदे को दिखे जो कि ये कोड पढ़ रहा है, ना कि वेबसाइट पर दिखे। ठीक है, उस बंदे को दिखे जो कि कोड पढ़ रहा है। लेकिन मसला है कि जब मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ तो वो तो या वहाँ पर दिखेगा या फिर एरर शो करेगा कि बताओ ये है क्या। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि दीज आर लिस्ट, और मैंने अंदर यहाँ पर उसमें लिख दिया कि ये है ऑर्डर्ड एंड, ठीक है, अनऑर्डर्ड। मैं चाहता हूँ क्या हो कि ये यहाँ दिखें, लेकिन सिर्फ किसको, जिसको कोड मैं बता रहा हूँ, जो कोड पढ़े, वेबसाइट पे ना दिखे। अगर मैं इसको सेव करके मैं यहाँ पर आया, सॉरी इसको नहीं, यहाँ पर आया तो ये यहाँ पर होगा यार, रीलोड देगा। यहाँ पर देखो इसने दिखा दिया, क्योंकि बोलो मैं यहाँ नहीं चाहिए और वहाँ लिखा रहा है यहाँ ना दिखे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट करूँगा। क्या करूँगा, कमेंट आउट करूँगा, यानी कि ये मेरा कमेंट है कोड का, ये रन नहीं करवाना चाहता। ठीक है, इसको कोड पता होगा वही लिस्ट देख सकता है। हाँ, ये उसको वो वेबसाइट के अंदर नहीं दिखेगा, वेबसाइट इसको वेबसाइट की कोड में आएगा वो कब दिखेगा, उसको दिखे। बस मैं चाहते हैं कि वो बंदा जिसने कोड देखना है उसको दिखे, लेकिन वेबसाइट पे ना दिखे। तो अब इसको क्या करूँगा, इस लाइन को अगर मैं कमेंट कर दूंगा तो ये सिर्फ जो कंपाइलर होगा इसको रीड ही नहीं करेगा वेबसाइट बनाते वक्त। तो वो क्या होगा, ये हमारे पास एक लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेशन, डैश डैश, ठीक है, और ये चीज़ मैं लगा दूंगा आखिर में जहाँ तक मैंने कमेंट करना है। ठीक है, डैश डैश ग्रेटर देन का साइन। अब देखो इसका कलर भी क्या कर दिया विजुअल स्टूडियो कोड ने, ग्रीन। ये ग्रीन बता रहा है कि ये अब कोड का पार्ट नहीं है, ये अब रीड नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैंने सेव किया, बाकी ऐसा हो रहा है कि नहीं, आप देखो ये क्या हुआ, कंपाइलर ने इसको रीड ही नहीं किया, मतलब वेबसाइट पे नहीं। हाँ, वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, वो इसको इग्नोर करके आगे चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है? इसको क्या कहते हैं, कमेंट करना। ये दुनिया की हर लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बताया जाता है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि ये कोई भी वेबसाइट बनती है उसका इतना बहुत कॉम्प्लेक्स कोड होता है। अगर उस वेबसाइट के अंदर कोई गलती आ जाए फिर क्या करेंगे, उसको ढूंढना है। अब जितना अच्छा उसको बनाया जाएगा, साफ़ सुथरा, ठीक है, रीडेबल बनाया जाएगा, तो उसके अंदर से कोई गलतियाँ भी निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, वरना तो एक बड़ा। और दूसरी बात है कि अगर मैं एक कंपनी से काम कर रहा हूँ, वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि इसको अब जब मैंने 2 साल बाद खराबी आ गई और वो कंपनी मेरा काम करने वाली नहीं है, उससे मेरी बात ही नहीं बनी, मेरी कोई दूसरी कंपनी आ रही है, उसके बंदे ने कोड लिखा हुआ, उसको समझ तो आए कि आपने लिखा क्या है, वरना तो उसको डीबग करना, उसके अंदर गलतियाँ निकालना, जो गलती है तो वो निकालना तो अजाब हो जाएगा। तो इस वजह से कोड को साफ़ सुथरा लिखा जाता है, उसके लिए कॉमेंट काम आता है। ये बात समझ आ गई? कॉमेंट करने का आसान तरीका एक और चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि अभी मेरी वेबसाइट पे ना ये जो ऑर्डर लिस्ट है ना, ये ना दिखे, मैं सिर्फ अनऑर्डर्ड ही दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस ऑर्डर लिस्ट को पूरे को सिलेक्ट करूँगा। सही है, सिलेक्ट करना तो आता ही आप लोगों को, ठीक है, और कंट्रोल और स्लैश दबा दूंगा, कंट्रोल और स्लैश, ठीक है, ये इंटर शिफ्ट के साथ होता, ठीक है। मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने खुद ही कमेंट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ लिखा होगा, उधर नहीं लिखा होगा। हाँ, अब मैं इसको सेव कर लूँगा, वहाँ जाऊँगा, अब वो उसको रीड ही नहीं कर, इग्नोर करके आगे चला गया। ठीक है, तो कमेंट आप खुद भी ये लिख सकते हो, लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश, और जहाँ खत्म करना है डैश डैश ग्रेटर देन। लेकिन सिर्फ आप उसको जितना भी आपने करना है उसको सिलेक्ट करके आपने सिर्फ कंट्रोल स्लैश कर दिया तो वो खुद उसने लिख कर दे दिया। ये खासियत सर, किसी चीज को सेव करना है, सिलेक्ट पूरा मतलब ब्लू जैसे आपने किया, हाँ। फिर कंट्रोल एस दबाना है, कंट्रोल एस नहीं, सेव तो पूरी फाइल होती, वो ऑलरेडी डिफाइन है कि जब कंट्रोल एस दबाओगे तो सारी फाइल सेव होगी। ठीक है, मतलब सिलेक्ट नहीं करना होगा। हाँ। जैसे अभी सिलेक्ट किया, बिल्कुल ये बात है, सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो फाइल सेव कर रहा है, ना कि कोई वर्ड करना है तो पहले सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल। क्योंकि कॉपी करने वाले को आपने बताना पड़ेगा ना कि आप क्या कॉपी करना चाहते हैं। कंट्रोल एस में पूरी फाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल एस में, कंट्रोल एस के अंदर पहले ही है कि आपने ये किसी टेक्स्ट को सेव नहीं कर रहा है, ये किसी फाइल को सेव कर रहा है, और फाइल कौन सी है, जो खुली हुई है। ठीक है, आप इस फाइल को खोल कर कोई और फाइल नहीं कर सकते। आपको कोई मखसूस चीज सेव करनी हो तो फिर उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एस दबाए, वो मखसूस चीज सेव होगी नहीं, फिर उसको सेव। ये नहीं हो सकता कि कोई इतनी बड़ी फाइल के अंदर पूरी फाइल सेव होगी या पूरी फाइल सेव अनसेव होगी। ऐसा नहीं हो सकता आप किसी फाइल के अंदर एक चीज जाकर सेव करो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल एस दबा दे, पूरी फाइल सेव होगी। ठीक है, पूरा डब्बा सेव होगा, ये नहीं होगा कि डब्बे के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ सेव हो जाए, बाकी गायब हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड किस लिए यूज़ होता है,
अंडू के लिए कोई काम आपने किया उसको और अंडू के लिए। और रीडू के लिए क्या होता है? रीडू कोई मैं दोबारा काम करना चाहता हूँ, कंट्रोल वाई दोबारा वही कर दिया, कंट्रोल जी अंडू, कंट्रोल वाई रीडू, दोबारा वही काम कर दिया। ठीक है, कंट्रोल जेड करो अंडू। ठीक है, मैं कंट्रोल फिर सेव करूँगा, यहाँ आऊँगा, दोबारा मेरी लिस्ट आ गई। कमेंट आउट करना आपको आ गया। अब मैं आता हूँ अपनी फाइल के ऊपर अगेन, आगे चीज़ से सीखते हैं थोड़ी सी। अब अच्छी चीज़ें यूज़ हो, अभी अच्छी चीज़ें स्टार्ट होगी। पहली चीज़ आ गई एंकर। एंकर क्या होता है? लिंक। लिंक क्या होता है? आप जस्ट सपोज यहाँ पर गए अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर, अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। ये देखो आपने टुडेज़ डील, टुडेज़ डील क्या है? एक टेक्स्ट है, लेकिन इस टेक्स्ट के अंदर खास बात क्या है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक नई चीज़ खुल जाती है। ये नया पेज खुल गया, ऐसे ही है। इसको हम कहते हैं क्या? एंकर या लिंक। ठीक है, ये टेक्स्ट क्या है? एक लिंक है जिसके जरिए प्रेस करने पर हम किसी और जगह पहुंच जाते हैं, किसी और पेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर ये काम हम अपने पेज पे करना चाहें तो क्या करें? मतलब इसी तरह की एक एग्जांपल मैं आपको अगर दूं यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर जाओ AMERICN अमेरिकन HST, ठीक है, अमेरिकन हिस्ट्री अभी देखना है, एक विकीपीडिया का के पेज खुल जाएगा। विकीपीडिया के पेज के अंदर जल्दी विकीपीडिया हैरत है कि विकीपीडिया नहीं दिया इसने। हाँ, विकीपीडिया का मैंने पेज खोला, विकीपीडिया में अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में पूरा टेक्स्ट आ रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या खास बात है? हिस्ट्री ऑफ अमेरिकाज। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ हिस्ट्री ऑफ अमेरिका खुल गया। ये क्या था? एक लिंक था। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर ही लिंक है। इसी तरह आप दोबारा अगर उस पेज पे जाते हो, आप यहाँ पर कोई कलर, ये रिकंस्ट्रक्शन एरा, तो रिकंस्ट्रक्शन में क्लिक करते हो तो वो रिकंस्ट्रक्शन एरा के बारे में जो पेज है वो खुल जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे भी कुछ ऐसा हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? पहले तो मैं जाऊँगा अपनी उसके ऊपर, ठीक है, और लगाते किस तरह है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ। पहले तो ये एंकर टैग है तो ए लग रहा है। ठीक है, करके जाता हूँ, यहाँ पर आप कंफ्यूज ही ना हो जाए। ये मैं अपना ऑर्डर लिस्ट के नीचे आ रहा हूँ। मैंने किस तरह स्टार्ट करना है? एंकर टैग है। ठीक है, क्योंकि मैं एंकर लगाने जा रहा हूँ, लिंक लगाने जा रहा हूँ। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, एंकर लगाने के लिए ए यूज़ किया। और किस चीज़ पे एंकर लगाना है आप ये बताना, मैं बताऊँगा। यहाँ पर हो क्लिक हेयर। ठीक है, मैंने क्लिक किया, एंकर लगाया, सेव किया, मैं यहाँ पर आया, अपने पेज पे आया nasir.com के ऊपर। यहाँ पर मैंने किया तो आ गया क्या? क्लिक हेयर का ऑप्शन। लेकिन इसको मैं कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने बताया ही नहीं इसे कि जाना कहाँ पर है। ठीक है, मैंने सिर्फ ये बता दिया है कि किससे जाना, लेकिन जाना कहाँ पर है इसको जाने के लिए क्या करेंगे? एंकर टैग के अंदर आएंगे। स्टार्टिंग टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे? href। ठीक है, href के अंदर इक्वल टू करेंगे, कोटेशन डालेंगे और इसके अंदर वो वेबसाइट लिखेंगे जहाँ पर आपने लेकर जाना है, वो URL जहाँ पर आपने लेकर जाना है। जस्ट सपोज मैंने उसको ये रिकंस्ट्रक्शन एरा वाले URL पे लाना है, तो मैं ऊपर जो URL आ रहा है इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं अपने कोड में आऊँगा और href के कोटेशन के अंदर मैं ये लिख दूँगा। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया ना, अपने nasir.com पे गया, इसको रीलोड किया। अब देखो इसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं पहुँच गया रिकंस्ट्रक्शन एरा पे। ये बात समझ आ रही है? कोई इशू? ठीक है, सिंपल क्या करना है? एंकर के अंदर वो टेक्स्ट लिखना है जो कि जहाँ पर आप वो चाहते हो। वो करने के बाद आपने क्या करना है? href के अंदर उस चीज़ का लिंक लिखना है जहाँ आप लेकर जाना चाहते हो। ठीक है, आप सेव करोगे, रीलोड करोगे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन अगर इसके अंदर देखो हमारे पास एक पैराग्राफ मौजूद है इस्लामाबाद, ये आप देख रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा हो कि लिंक बन जाए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद पे टिक करूँ ना तो विकीपीडिया का इस्लामाबाद का पेज खुल जाए। ठीक है, चलो ये करने की कोशिश करते। पहले तो मेरे को चाहिए एक विकीपीडिया का पेज इस्लामाबाद वाला, तो इस्लामाबाद विकीपीडिया। ठीक है, देखते हैं। ये मेरे पास जल्दी ये इस्लामाबाद का विकीपीडिया का पेज मैं खोलूँगा और मुझे इसका क्या चाहिए होगा? लिंक। मैंने ये ऊपर लिंक आ रहा है, ये मैंने क्या किया? कॉपी। मैं कोड के अंदर गया और अपने वहाँ पर जो मेरा पैराग्राफ है वहाँ पर इस्लामाबाद कहाँ लिखा हुआ है वहाँ मैंने ढूंढा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये रहा। ठीक है, अब मैं क्या किया? इसको मैंने क्या करना है? एंकर बनाना है। तो एंकर बनाने के लिए मैं क्या किया? पहले तो मैंने इसके पहले शुरू में एंकर लिखा,
और ये इसके बाद मैंने क्या किया, इस एंकर को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये बन गया एंकर। ठीक है, लेकिन अब मैंने इसको ये बताना है कि लेकर कहाँ जाना है आपने। तो मैं क्या किया, इसके स्टार्टिंग टैग में गया और href लिखा, इक्वल टू किया, कोटेशन किया, कोटेशन लिखने के बाद वो वाला लिंक यहाँ पर पेस्ट, अच्छा मैंने वो कर दिया था, सॉरी मैं लिंक दोबारा ले लूँ, मैंने उसके ऊपर रिकॉपी कर दिया था। ये इसका मैं लिंक दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ आता हूँ href के अंदर, मैंने ये लिंक डाला। ठीक है, मैंने सेव किया, मैं यहाँ आया, अपने नासिर पे गया, ये आ गया इस्लामाबाद का। आप देखो, अब मैं इस्लामाबाद के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ, यस विकीपीडिया इस्लामाबाद खुल गया। ये बात समझ आ रही है? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? समझ आ गई है? प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा में बैठ जाएगी, लेकिन ये बात समझ आ गई कि किस तरह हो रहा है। ठीक है, कोई मसला मसाइल हो तो बोलते जाए, वो इसी वक्त बोल देना, इसी वक्त प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान है। ठीक है, एंकर लगाना आ गया, कोई मसला? आगे चलें, आगे चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर, इमेज किस तरह लगाई जाए किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, इमेज लगाने के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, IMG। ठीक है, IMG। अब देखो, इमेज लगाने के ना दो तरीके। एक इमेज ऐसी इमेज है जो कि आपके कहीं वेबसाइट पे पड़ी हुई है, यानी कि किसी और के कंप्यूटर में पड़ी है, कोई गूगल के कंप्यूटर में, कोई पिक्सल के कंप्यूटर में, फेसबुक के कंप्यूटर में पड़ी है, और आप चाहते हो कि मेरे कंप्यूटर में आए नहीं, जब भी मेरी वेबसाइट रन हो वो उस वेब कंप्यूटर पे जाए और वहाँ से इमेज लेकर आ जाए और मैं मेरी वेबसाइट पे शो कर दूँ। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि वेबसाइट को पहले मैं अपने कंप्यूटर पे लाऊं, जैसे सपोज मैंने मेरी अपनी खींची हुई पिक्चर, वो तो किसी वेबसाइट पे मौजूद नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे कंप्यूटर में पिक्चर मौजूद हो और वो मेरा कंप्यूटर से ही रन होकर उस वेबसाइट पे शो। ठीक है, अब इसमें से ज़्यादा बेटर तरीका कौन सा है? जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, किसी और के कंप्यूटर की उठानी चाहिए, अपने कंप्यूटर में लानी चाहिए। आपने क्यों? इजी होगी डायरेक्ट कॉपी। हाँ, ईजी से ज़्यादा बात ये हो गई कि हो सकता है, अब देखो जब तक वो उसके कंप्यूटर में तो वो उसकी मलकियत है, वो जब चाहे डिलीट कर दे, जब चाहे वहाँ से उठा के कहीं और डाल दे, कुछ भी। अब वो जहाँ जब भी वहाँ से उसके साथ कोई छेड़छाड़ी करेगा, हमारी वेबसाइट पे भी वो पिक्चर नहीं दिखेगी। ठीक है, उसने डिलीट कर दी तो हमारी वेबसाइट से भी डिलीट हो गई, हमने तो उसको ही लेकर आना था ना। तो इससे बेटर तरीका क्या है कि उस वेबसाइट कोई भी पिक्चर को पहले अपने कंप्यूटर में लाओ, हमेशा के लिए वो आपके पास आ गई है क्योंकि अब आपकी प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद उसको अपनी वेबसाइट का पार्ट बनाओ। ठीक है, लेकिन हम सीखेंगे दोनों। पहला हम लोग किसी और के कंप्यूटर वाला सीखते हैं। अब इसके अंदर जो आपका टैग होता है वो कौन सा होता है, IMG, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि इसको ये स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, ये खुद ही स्टार्ट है खुद ही एंड। ठीक है, IMG से स्टार्ट हुआ और स्लैश के बाद खुद ही एंड कर दिया। ठीक है, मैंने इसमें दर्शक में कहा था कि 90 to 95% टाइम तो ये होता है कि स्टार्टिंग और क्लोजिंग हो, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि कुछ टैग्स स्टार्टिंग क्लोजिंग नहीं होते, वो सिर्फ स्टार्टअप होता है, वो खुद ही एंड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया। अब जिस तरह मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए इंटरनेट से, मैं इंटरनेट पे गया, जी मुझे कोई इमेज चाहिए, ये इस्लामाबाद की इमेज मुझे अच्छी लग रही है, मैं इस्लामाबाद की इमेज पे आया और मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, ये कॉपी कर दिया इस इमेज का एड्रेस। किस तरह, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, समझ आ गई? अब मैं जाऊंगा, जिस तरह वहां पर मैंने href बताया था ना, इमेज के लिए बताते हैं src, क्या होता है, सोर्स। इक्वल टू करूंगा, कोटेशन डालूंगा और इधर वो लिंक जो कि मैंने किया है वो मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सेव किया, मैं अपनी वेबसाइट पे आया, जो कि मेरी वेबसाइट इधर थी nasir.com, और आप देखो ये इमेज आ गई। ठीक है, इमेज के अंदर आपको समझ आ रही होगी कि इमेज क्या है, बहुत बड़ी है, छोटी करना चाहते हो। अब देखो, इमेज लाना काम HTML का, कि छोटी बड़ी का काम ये स्टाइल से रिलेटेड है, किस में जाएगा, CSS में जाएगा। इमेज ले आई, ये HTML का काम यहाँ पूरा हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई, इमेज आ गई। ये कहाँ से आ रही है, ये विकीपीडिया के पेज से आई है। जिस दिन विकीपीडिया ने इस्लामाबाद का पेज डिलीट कर दिया या इस पिक्चर को डिलीट कर दिया तो मेरे वेबसाइट से भी निकल जाएगी। जस्ट सपोज अगर इस तरह हुआ तो फिर क्या होगा, तो जैसे मैं अपने लिंक को खुद ही ख़राब कर देता हूँ। यहाँ पर ये फैसल लिखा हुआ था, मैंने इसको क्या कर दिया, L को हटा दिया, ये सारा लिंक ख़राब हो गया। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और ये किया, ये कई इमेज, सॉरी इसने फिर भी डिलीट कर दिया। तो थोड़ा बड़ा कोई मसला कर डालते हैं इसके अंदर। देखो, ये इमेज आई हुई है, तो ये बताया कि कहीं इमेज का टैग लगा हुआ है, लेकिन आपकी इमेज का सोर्स सही नहीं। जब भी डिलीट हो गई, कुछ भी हो गया, उसमें लिंक का कोई मसला बन गया तो ऐसा आ जाएगा। और अक्सर आपने वेबसाइट पे शायद ऐसा देखा, इसका मतलब है कि उस वेबसाइट ने जहाँ से पिक्चर ली थी उस पिक्चर का कुछ हो गया। ठीक है, आता है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर मैं चाहूँ कि पिक्चर मेरे कंप्यूटर से जाए, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि वो पिक्चर जो आप चाहते हो कि
वो पिक्चर जो आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर से जाए, उस पिक्चर को ज़रा देखो पहले। कौन सी, ये कैसी पिक्चर है, एक मिनट देख लो। ये एक पिक्चर है जैसे सपोज, ठीक है। इस पिक्चर को मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे आ जाए। इसको क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद उस फोल्डर में लेके जाऊँगा जहाँ पर मेरी फाइल मौजूद है। वो कहाँ पर है, ई के अंदर, एक्स्ट्रा क्लास वर्क के अंदर, इधर, ठीक है। ये मेरा फोल्डर है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ क्या कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया। ये मेरी पिक्चर यहाँ पर आ गई। अब क्या करूँगा, अपने कोड में जाऊँगा, यहाँ पर वही लिखूँगा IMG और सॉरी IMG के स्लैश करके क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पर क्या होगा, SRC इक्वल टू कोटेशन। और जहाँ पर अपनी फाइल को एक्सेस करना है, मैंने देखो वो खुद ही दे रहा है कि आपके फोल्डर के अंदर, आपने अगर फोल्डर से उठानी है, ये फोल्डर में मौजूद है पिक्चर वाली, तो मैंने कॉपी पेस्ट की है वहाँ पर। तो अब वो बोल रहा है कि आपको अगर इनमें से कोई चीज़ चाहिए तो उठा से ले दो, मुझे वैसे यही चाहिए। नहीं, अगर जैसे सपोज ये ऑप्शन ना दे रहा हो तो फिर ऑप्शन को कहाँ से लाए, अब नहीं दे रहा, मैं वापस आ गया, अब नहीं दे रहा, तो क्या करूँगा, डॉट स्लैश जैसे ही करूँगा ये ऑप्शन फिर दे देगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये नीचे वाली इमेज चाहिए, मैं नीचे वाले पे गया और इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट किया मैंने, उसको सेव किया, मैं आया यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर और मैंने रीलोड किया, ये आ गई पिक्चर मेरे पास, ठीक है। कोई इश्यू, दोनों तरह से पिक्चर लाना आ गई। ठीक है, कोई इश्यू, आगे चलें जी। हेडिंग लगाना आप लोगों को आ गई, पैराग्राफ लगाना आपको आ गया, किस तरह कमेंट करते हैं ये आपको आ गया, किस कमेंट किस तरह करते हैं ये आपको आ गया। फिर दूसरी बात, आपको एंकर लगाने आ गया, आपको इमेज लगाना आ गया, ठीक है। अब चलते हैं टेबल की तरफ। ये अब तक का आखिरी इंशाल्लाह टॉपिक होगा जो आपको इस क्लास में सीखना है, और यहाँ तक आपको तकरीबन 4-5 क्लासेस हो गए, ठीक है। हाँ, एचरेफ वही आपको डॉक्यूमेंट पूरा दे दूंगा, अब सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये गूगल क्लासरूम पे पढ़ा हुआ है, आप गूगल क्लासरूम एक्सेस करोगे तो मैंने भी आपके सामने वहीं से उठाया। तो गूगल क्लासरूम सबके साथ शेयर है जो भी हमारे क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये है, जो ये भी मैं अभी क्लास आपसे ले रहा हूँ, ये भी रिकॉर्ड हो रही है, तो ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपको फिर चाहिए तो वो भी ये भी ले लेना, ठीक है। तो ये इससे पहले भी इसी क्लास का पार्ट भी हो जाएगी, ये इसके अंदर ये दिख रहा होगा, लेकिन बहरहाल मैं आपको फिर भी दिखा दूँ, रिकॉर्डिंग जारी है। और ये इससे पहले मैंने रिकॉर्डिंग जो की है ये शुरू के पार्ट की, तो ये भी ये रही लोकल डिस्क ई है, ठीक है। और ई कहाँ पर है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो पीसी है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है, कोई यहाँ पर इशू, ये मैं यूट्यूब पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको फिर कोई लेक्चर का कोई पार्ट समझाना हो तो फिर दोबारा वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो बता दूंगा, सोफ़ा के नाम से ही है, ठीक है, यहीं का। चलो भाई चलते हैं, फाइल आपने बनाई है सर, ये भी चल हाँ ये मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूँगा। अब चलें टेबल की तरफ। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, ऐड कर देना, मैं कर दूँगा, आप मुझे मैसेज कर देना अपने नाम से व्हाट्सएप पे, वो नंबर पता नहीं है सब। चलो कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं, पहले ये जल्दी से इस ख़त्म करते हैं। हाँ, अब आते हैं किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। टेबल की थोड़ी सी लॉजिक समझ लोगे ना तो टेबल सबसे आसान तरीन चीज़ है। टेबल की थोड़ी लॉजिक समझ, टेबल क्या होता है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। टेबल क्या होता है, द नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे सपोज हमारे पास आ गया नेम, हमारे पास आ गया वर्क, हमारे पास आ गया मंथ, ठीक है। जैसे वो मेरे पास नेम है अवेश ओ से लिखते हैं, ठीक है। उसका वर्क है वेब डेवलपर, ठीक है। और उसने मंथ काम किया है फेब के, ठीक है। दूसरा बंदा है मेरे पास अयाज, वो है यूआई डिजाइनर, और मंथ हमारे पास है जैसे सपोज मार्च, ठीक है। दूसरा मेरे पास है नासिर, नासिर है हमारे पास यूएक्स डिजाइनर, और मंथ है हमारे पास कोई बता दो दिसंबर,
नूर है हमारे पास बैक एंड, और हमारे पास है चैन। ये क्या है आपके पास एक, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम इधर कौन सा बोल रहे हैं? फ्रंट एंड बैक एंड फोड़ दे जाएगी 5 बजे। यार मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, बच्चों को बता देना, बच्चों को भी रिमाइंड करवा दो। क्लास है कौन सा? शाम को ठीक है मैं कर देता हूँ। बस है कि वो बच्चे मोटिवेट नहीं रहते ना, बिल्कुल एक हफ्ता बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहते हैं, उसके बाद किसको मैं वो करूँ? तो ग्रुप में ऐड करें तो हो, मैं कर देता हूँ। सर शाम में भी क्लास है हमारी आज। शाम में आप मर्जी, आपने आना हो तो आ जाना, नहीं आना हो तो नहीं। लेक्चर क्लास नहीं, प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है? अगर आना हो तो आ जाना। आपकी वैसे प्रैक्टिस क्लास जनरली ये वाली है 2:30 से 4 वाली, लेकिन हमने मिस्सा नहीं पढ़ा था। हाँ तो आप आ जाना, कोई मसला नहीं है, ठीक है? आप ये समझो कि यार मैं ग्रुप में मैसेज कर दो वरना ना मसला हो शाम जाए। टाइमिंग क्या है? प्रैक्टिस 8 से, वही 8 से 10 जो आपकी नॉर्मल क्लास है। प्रैक्टिस नहीं करनी जैसे याद चलो जी, अब देखो कि ये एक टेबल, इसको के किससे कहते हैं? जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स हो, ठीक है? ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये सर समझ गया। ये चौथी रो है, और ये 5वीं रो है। और क्या है? ये क्या है? कॉलम है। कॉलम्स। ये 3 कॉलम्स है, 1 2 एंड 3 कॉलम्स के नेम क्या है? पहले का नेम है कॉलम का, कॉलम की हेडिंग, दूसरे का वर्क है, तीसरे की क्या है? आंसर। अब हमें जो HTML के अंदर ना, जब हम कोई टेबल डिफाइन करते हैं तो वो कॉलम वाइज नहीं करते बल्कि रोज वाइज करते हैं, ठीक है? हमें पहले बताना होता है कि जी हम टेबल लिखने जा रहे हैं, ये टेबल स्टार टेबल है। फिर हमें ये बताना होता है कि जी हम एक रो बनाने जा रहे हैं। रो क्या होगी? ये पहले रो है, इसको मैंने नाम दे दिया R1 का, ये R2 का, ये R3 का, ये R4 का, और ये R5 का, ठीक है? अब रो के अंदर पहली रो डिफाइन करूंगा, और उसके अंदर ये जो होगा ना, ये होगा 2 चीजें होती है। ये क्या है? हमारे पास हेडिंग है, और ये हेडिंग का क्या है? डेटा है, ठीक है? तो मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि नेम है, वर्क है, मंथ है। फिर R2 को डिफाइन करना पड़ेगा, मेरे पास अवेस है, वेब डेवलपर है, और इस तरह जब मैं हर चीज़ डिफाइन कर दूंगा तो मेरे पास एक टेबल आ जाएगा। अगर कन्फ्यूजन अभी भी है तो हम बनाने लगेंगे तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है? अब आते हैं, बनाने क्या जा रहे हैं? टेबल। तो टेबल का टैग क्या है? टेबल, ठीक है? ये आ गया आपका टेबल। ये टेबल के अंदर आपने अब क्या करनी है? पहली रो बनानी है। रो का जो टैग है वो क्या है? TR, टेबल रो, ठीक है? टेबल रो, ये आ गया टेबल रो, ये आ गया हमारी पहली रो, ठीक है? इसके अंदर एलिमेंट जो है पहला वो क्या है? नेम। नेम जो है वो हेडिंग है टेबल की, तो इसका टैग क्या होगा? TH, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग क्या है? नेम। ये बात समझ आ गई? दूसरी हेडिंग क्या है हमारे पास? वर्क। और तीसरी हेडिंग क्या है हमारे पास? ठीक है जी। अब क्या हुआ? एक रो बना दी और रो के अंदर ये 3 हेडिंग बना दी, तो हमारी पहली रो बन गई। तो वाकई ऐसा ही है, देख लेते हैं। सेव किया, यहाँ आया, सॉरी मैं इसको क्यों रीलोड कर देता हूँ। ये देखो नीचे आ रही है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ। साइज़ वगैरह तो वहाँ से डील कर ही लेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक कहाँ पर है? यहाँ पर नेम, वर्क एंड मंथ, ये 3 हेडिंग आ गई, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे क्या आ जाए? ये नीचे डेटा आ जाए, ठीक है? मैं अब दूसरी रो लिखने जाऊँगा। दूसरी रो किस तरह बनाऊँगा? रो के लिए क्या है? TR, मेरे पास ये बन गई। अंदर का डेटा क्या है? मैंने हेडिंग थी इस वजह से TH लिखा। अब क्या लिखूंगा? TD, टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर ये दूसरी रो के ऊपर काम कर रहा हूं मैं। दूसरी TR जो है अभी दूसरी रो है, इसके अंदर पहला डेटा क्या है? दूसरा डेटा क्या है हमारे पास? क्या है? वेब डेवलपर, DV।
ठीक है। और डेटा टी का तीसरा डेटा क्या है, फैब। ये आ गया, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ आया, मैंने इसको रीलोड किया, आप देखो ये आ गया ऊपर नीचे, ठीक है। नेम क्या वेज, वर्क आ गया वेब डेवलपर, ये आ गया फैब। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, सबका कर सकता हूँ। मैं अब क्या करता हूँ, मुझे यही रो कितनी बार बनानी है, 4 बार। एक बार बनी हुई है, 1 2 3 बार और बनानी है। मैं बार बार लिख नहीं रहा, मैं तो क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। एक बार हो चुका है, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ठीक है। यहाँ पर आओ ना, ठीक है, बात समझ आ गई। इसके अंदर पहले के अंदर क्या था, अवेज में दूसरे पहले, अब क्या कर रहा हूँ, पहले के अंदर दूसरे के अंदर क्या है, अयाज। इस नीचे क्या है, यूआई, क्या है, यूआई डिजाइनर, मंथ कौन सा है, ठीक है। तीसरी रो के अंदर क्या है, क्या है, नासिर, यूएक्स डिजाइनर, यूएक्स, और मंथ कौन सा है, दिसंबर, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है, बैक एंड, और मंथ कौन सा है, जनवरी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और ये मेरा टेबल रो यहाँ पर ख़त्म हुई, और ये टेबल यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये बात समझ आ रही है। अब इसको कोड को आप पढ़ लो एक बार, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ये टेबल शुरू हुआ, ये टेबल एंड हुआ। अब इस टेबल के अंदर कितनी रोज़ हैं, एक रो ये शुरू हो रही है, पहली रो जो हेडिंग की थी, इस वजह से TH का नाम दिया इसको मैंने। इसके अंदर जितना भी डेटा था, ठीक है, TR से शुरू किया रो को, और इसके अंदर जो डेटा था उसका क्या नाम किया, TH, क्योंकि ये टेबल की हेडिंग्स थी। उसके बाद ये दूसरी रो है, TR से शुरू किया, TR पे एंड किया, और इसके अंदर जितना डेटा है उसको क्या दिया, टेबल डेटा का नाम दिया। उसके बाद मेरे पास दूसरी हमारे पास शुरू हुई, ये ख़त्म नहीं की ना मैंने, ये इसको मैं ख़त्म कर दूँ, टेबल रो, सही, ठीक है। अब ये मैंने शुरू की, और इसके बाद ये भी ख़त्म नहीं हुई, ये मेरा कॉपी गलत हुआ है, ठीक है। ये भी शुक्र है देख लिया, ठीक, और ये ख़त्म हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये सारी बनी हुई है। अब ज़रा देखें इसको सेव करके, आप ये देखो, ये पूरा टेबल बन गया। रो बनाएंगे, कॉलम खुद ही बन गया। कॉलम बनेंगे ना, क्योंकि हमने रो बनाई है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। टेबल बन गया आपका, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये चीज़ इस चीज़ का से मैं एक CSS ऐड कर दूँ ना, खुद ही लिखो इसलिए तो इससे अच्छा। मैं अगर गया हेडिंग के अंदर, हेड के अंदर, और मैंने यहाँ पर ये CSS लिख दिया, इसको सेव किया, और nasir.com के अंदर गया, फिर किया, CSS किया, तो एक पूरा टेबल बन गया। इसके अंदर भी अगर मैं ये जो CSS का काम ये CSS का काम है, अगर मैं इसके अंदर जाके बॉर्डर कोलैप्स किया, बॉर्डर कोलैप्स का दे दो जल्दी से, मेरे को लिखना ना पड़े, BORDR बॉर्डर कोलैप्स किया, और यहाँ पर कोलैप्स कर दिया, सेव किया, यहाँ आया, मैंने रीलोड किया। अब बिल्कुल ठीक है, आसान है। यहाँ तक बात समझ आ गई, पूरा सामान। ठीक है। आपको टेबल बनाना आ गया। ये सर ये A4 क्या होता है, href जिसमें लगाते हैं एंकर, ठीक है। आपको हेडिंग लगाना आ गई, पैराग्राफ लगाना आ गया आपको, और कमेंट करना आ गया, एंकर लगाने आ गया, पिक्चर लगाना आ गई, और टेबल बनाना आ गया। ये आप समझ लो कि तकरीबन HTML का ये मोटा मोटा
40% 50% हो गया। ठीक है, सर, वो वीडियो ये नहीं है अपलोड कि कर इसके देना। अलावा HTML में बहुत चीज़ है, लेकिन आपको एक बेसिक लॉजिक पता चल गई है, बेसिक तो लॉजिक पता चल easy गई है। वहाँ से। बाकी अब देखो इस तरह की चीज़ें आएंगी। आपने जब चाहते हो कि आपने जो ये लिखा हुआ है ना कश्मीर सिचुएशन ना नीचे से स्टार्ट हो, एक ही लाइन में स्टार्ट ना हो, तो आपने क्या है यहाँ पर किया, एक टैग लगाया BR के नाम से जिसका नाम होता है ब्रेक। ठीक है, ये BR आपने पुट किया, सेव किया, आप यहाँ पर आए और आपने रीलोड किया, तो आप देखो ये आ गया। कश्मीर के बाद क्या हुआ, हेडिंग नीचे आ गई, सिचुएशन राइट नाउ। तो ये क्या है, ब्रेक का। आप इसको पैराग्राफ में जैसे वो आप जाते हो कि पॉइंटेड के बाद ना आगे नीचे से शुरू हो जाए, तो पॉइंटेड के बाद आपने क्या किया, कहाँ पर है ये पॉइंटेड, देखना पड़ेगा कहाँ है, ये रहा पॉइंटेड। ठीक है, अब पॉइंटेड के बाद आपने क्या किया, BR लिख दिया, आपने सेव किया, यहाँ पर आए, रीलोड किया, ये देखो पॉइंटेड के बाद नीचे आ गया। ये एक ब्रेक का है। इसी तरह आप चाहते हो कि ये पैराग्राफ के बाद ना एक नीचे लाइन आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या किया, पैराग्राफ के नीचे गए, पैराग्राफ के नीचे आपने लिख दिया HR से मीनिंग होती है हॉरिजेंटल। ठीक है, आपने HR किया, सेव किया, पेज पे आए, रीलोड किया, लाइन आ गई। ठीक है, जब इस तरह की चीज़ें हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, बहुत सारी हैं। या इसके लिए करना क्या होता है, आपने सिर्फ यहाँ पर गए और लिखा हॉरिजेंटल लाइन इन HTML, आपने इसको सर्च किया, सर्च करने के बाद आप यहाँ आए तो आप देखोगे इसी के अंदर ये बता रहा है HR। ये HR बता रहा है। ठीक है, और इसके अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर पूरा आपको बता भी देगा किस तरह लगानी है। ये देखो, HR tag defines a thematic break in a HTML page। ठीक है, the element is the most often available in the horizontal rule is that ये आपको करके भी दिखाएगा, try yourself। ठीक है, तो आप ये ट्राई करोगे तो हो जाएगा, खोल कर ये ट्राई करवा देगा ये आपको। तो इस तरह आप खुद एक्सप्लोर करना भी सीख सकते हो। ये कॉपी करके वहाँ पे बात समझ आ गई है, ये मोटी मोटी चीज़ें हो गई। अब एक क्लास में हम लोग होगा कि जिसके अंदर जितनी अब तक CSS सीखी है ना वो आप सीख लेंगे। जब आप एक क्लास ये कर दोगे ना, आप वो करने के काबिल हो जाओगे। अपना जो असाइनमेंट बना हुआ है ये चेस बोर्ड का असाइनमेंट आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें फॉर्म के लिए एक अलग क्लास होनी पड़ेगी, लेकिन वो क्लास हमारी एक रिकॉर्डेड भी है, क्योंकि बारिश के दिनों के अंदर आप समझ लो अभी बारिश के दिनों में फॉर्म की क्लास स्टार्ट हुई है। बस वो बारिश के दिन तक सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है जो बेसिक CSS हुई। ठीक है, क्योंकि बच्चे शुरू में नए थे, उनको शुरू में बहुत स्लो लेकर गए। ठीक है, तो आ लोगों में जल्दी लेकर चला गया, आ लो सुपरमैन हो। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। इंशाल्लाह एक क्लास हम इंशाल्लाह देखेंगे, नेक्स्ट संडे ले लो। ठीक है, लेकिन अब आपको अब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह समझ आएंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ सिखाई जा रही है आपको बिल्कुल ही नहीं पता क्या हो सकता है इसके अंदर ये चीज़ नहीं आ रही, लेकिन सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो। अब हम कैसे कोशिश कर सकते हैं कि अगले फ्राइडे से पहले एक क्लास हम ले लें, ताकि वो CSS वाला कहानी भी खत्म हो जाए। आपके फिर अगले जो वीक होना उस दिन आप बिल्कुल एक साथ हो। फॉर्म से आपको मसला नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्म और वो ना बिल्कुल अलग चीज़ है। फॉर्म एक अलग चीज़ है, तो वो बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो भी हम देख लेंगे, वो मेरे का ना वीडियो भी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हो। फॉर्म बिल्कुल ईजी चीज़ है। चेस कैसे बनाएंगे? चेस ये टेबल ही होगा, 8x8 का एक टेबल बनेगा, उसके अंदर हम कलर करना CSS से सीखेंगे बस। चेस क्या है, 8 और 8 का एक टेबल है। अच्छा, ये ऐसे ही टेबल जैसे बनाया। हाँ, जैसे अभी टेबल बनाया है आपके सामने में, डब्बा बनाना मैंने आपको सिखाया ना। HR लिखेंगे और रो बन जाएगी। बिल्कुल इस तरह एक रो बनाएंगे, और उसके अंदर हर रो के अंदर हम लोग डेटा डालेंगे 8 का। इस तरह 8 रोज बनाएंगे तो 8x8 का एक कॉलम बन जाएगा, जिस तरह अभी बना है आपके सामने। देखो ये एक डेटा बना है ना, ये कितने का बना है, 3x5 का। हमने 8x8 का बनाना है। फिर हमने क्या करना है, क्योंकि इसका साइज स्क्वायर नहीं है तो उसका एक साइज डिफाइन करना है। CSS में हम साइज इतने 200x200 का एक बॉक्स हो, इसका साइज डिफाइन करने के CSS के अंदर। फिर हम बोलेंगे एक का कलर इसका ब्लैक हो जाए, ब्लैक कर देंगे, हो गया बस। ये टोटल चेस बोर्ड। ये लेक्चर सब अपलोड कर देना। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। ये और वो फाइल भेज देना, ग्रुप में ऐड कर देना सर, मैसेज कर दूंगा। आपको मैं बोलूँगा कि आप ना गूगल क्लासरूम का डायरेक्ट एक्सेस लो, ताकि और भी कोई चीज़ आ रही है ना, वहाँ असाइनमेंट भी सारे मौजूद हैं, असाइनमेंट अपलोड भी करना है। वो मैं आपको लिंक मैं आपको बताता हूँ किससे ना होगा। मैं आप ये